नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूव कर सकता है और हमें क्या करना चाहिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के नियर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे यही रीजन है कि आज मार्केट में थोड़ी सी लोअर लेवल पे बाइंग भी दिखाई दे रही है। उसी के साथ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो होते हुए आ रही है। इसे आप एक चैनल भी बोल सकते हैं। एक चैनल के अंदर भी ये ट्रेड कर रहा है, विच इज काइंड ऑफ अ पैरेलल चैनल, बट मोस्टली ट्रेंड लाइन अप वाली फॉलो हो रही है। ये लेवल बहुत क्रूशल हो जाता है जो 21,950 से लेके लगभग 21,700 का लेवल है। मोस्ट केसेस में मार्केट ने एक बहुत अच्छा करेक्शन दे दिया है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने लगभग अभी तक 16% का करेक्शन दे दिया है, जो एक बहुत डिसेंट करेक्शन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मार्केट का फ्लो भी देखेंगे तो वो यहाँ पे भले फास्ट दिख रहा हो, ये मार्केट को अगर रिकवर करना है तो यहाँ से ये कंसोलिडेट धीरे 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 होता जाएगा और आफ्टर दैट एक ब्रेकआउट देगा, जिसके बाद ही कुछ हो सकता है। यहाँ पे अचानक से एक वी शेप रिकवरी आ जाए उसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज मार्केट पिछले 5 महीने से अगर आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर सस्टेन कर रहा है। उसी तरह अगर निफ्टी 500 भी हम देखते हैं तो निफ्टी 500 भी सिमिलर, जो ये इलेक्शन की कैंडल थी, इसी जोन पे आके अपने आप को सपोर्ट दे रहा है। डायरेक्ट कोई ह्यूज बाइंग अपॉर्चुनिटी तो अभी नहीं दिख रही है। इसमें भी सेम चीज है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन फॉलो होते हुए आ रही है, जिस मेजर ट्रेंड लाइन के अंदर एक टेम्पररी ट्रेंड लाइन और चल रही है। अब लेट्स सी ये लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अभी तक करंटली कोई बहुत बड़ा बाइंग सिनेरियो निफ्टी 500 के अंदर भी नहीं दिख रहा है। ऑल्दो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि सिंस ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, इस जोन के आसपास मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करना चालू करे और कंसोलिडेट होने के बाद पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेक करे, देन दूसरे ट्रेंड लाइन की तरफ मूव करके इसके यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करें। सिमिलर इस केस में भी अगर आप पूरा ये करेक्शन देखेंगे तो ये कोई तेज फॉल नहीं है, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसका मतलब कोई ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। आप होल्ड कीजिए, देखिए ये सपोर्ट के आसपास मार्केट क्या करता है। स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है दैट इज मच मोर स्टीपर, मतलब मार्केट तेजी से नीचे के तरफ गिरा है। सिमिलर इस केस में भी आप देखेंगे तो मार्केट एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आया है। आज भी देखेंगे तो मार्केट ने नीचे के तरफ एक ह्यूज विक दिया है, विच इंडिकेट्स कि बाइंग तो हो रही है स्मॉल कैप के अंदर, बट ये कैंडल ग्रीन में क्लोज नहीं कर पाए। दैट मीन्स स्टिल सेलिंग प्रेशर है। अगर यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स को भी ऊपर जाना है तो इमीडिएट बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता है, ये धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट मोस्टली मार्च एंड से लेके अगले महीने की स्टार्टिंग तक दे सकता है। सिमिलरली अगर मिड कैप इंडेक्स की भी बात करें तो मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो बाकी इंडेक्स के सामने मिड कैप स्ट्रॉन्ग था, एक ग्रीन कलर की कैंडल में क्लोज किया है। अगर आप सेम चीज देखेंगे तो मिड कैप भी यही 4 जून के इलेक्शन लेवल के आसपास से लोअर साइड पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए,
यहाँ पे या तो कंसोलिडेट होने दीजिए मार्केट को, या तो कंसोलिडेट ना हो तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल की हमें यहाँ पे जरूरत है, जिसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। सिमिलरली इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है, जिसे बहुत अच्छे से मार्केट फॉलो कर रहा है, और अनटिल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती या मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट नहीं होता या एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल यहाँ पे नहीं दिखती, ऑल्दो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है बट थोड़ा सा वेट कीजिए। और फाइनली एक लास्ट बड़ा इंडेक्स और देखते हैं विच इज बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में स्टिल अभी भी अगर आप नोटिस करें तो गैप बचा हुआ है, जहां पे रीसेंट सपोर्ट देखा जा सकता है। ऑलमोस्ट 4 to 5% का एक अभी पेंडिंग है, इतना फॉल और आ सकता है। ऑल्दो ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है इस लेवल को, बट स्टिल बैंक निफ्टी लुक्स वीक ऑल्दो इट इज ट्राइंग टू होल्ड इट, बिकॉज वो कोई नियर टाइम सपोर्ट लेवल के आसपास नहीं है। अब कुछ और मेजर इंडाइसेस को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि ब्रॉडली मार्केट में हो क्या रहा है। अगर आईटी इंडेक्स को देखेंगे तो वो सीधी तरीके से बहुत शार्पली फॉल हो रहा है, तो आईटी इंडेक्स से तो पैसे निकल रहे हैं। उसी तरह ऑटो इंडेक्स को देखें तो ऑटो इंडेक्स भी बहुत तेजी से करेक्ट कर रहा है, मोमेंटम स्लो नहीं हो रहा है। ऑल्दो एक नियर टाइम सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच चुका है, बट द फॉल इज स्टीप। फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर किसी ना किसी तरह होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें कंसोलिडेशन भी बहुत क्लियरली चल रहा है। वही एफएमसीजी सेक्टर देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर को भी बहुत बुरी तरह से पीटा है, बहुत तेजी से फॉल आ रहा है। मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर एक अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, विच मीन्स देयर मे बी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दिस इंडेक्स एज वेल। ऑल्दो जो नियरेस्ट सपोर्ट है जिसके थ्रू ये कर सकता है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप एफएमसीजी देखेंगे तो देखिए कैसे फॉल आ रहा है, वही मेटल सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वो देखिए कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। यही समझने की बात होती है दोस्तों कि पैसा कैसे रोल हो रहा है और कहाँ रोल हो रहा है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर भी एक नियर टाइम सपोर्ट के नजदीक ही आ रहा है। ऑल्दो फार्मा भी तेजी से तो इतना नहीं बोल सकते, बट वो नीचे के तरफ ही आ रहा है, इसमें भी कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रियल्टी सेक्टर अगर आप देखेंगे तो रियल्टी सेक्टर में भी सेलिंग दिख रही है, ऑल्दो ये स्लो होते जा रही है, बट स्टिल अगर आप देखना चाहेंगे मेटल सेक्टर है जो अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, और उसके साथ आपको फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर ऐसा दिख रहा है जो एक्चुअल कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।